दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। हमारे प्रधानमंत्री साल के 365 दिन तो कैमरे के आगे रहते हैं और साल के 365 दिन उनके पीछे पीछे रहती है मीडिया। खास तौर पर एएनआई का कैमरा तो मोदी जी के साथ हमेशा ही रहता है। वो किसी मंदिर में जाएं, वो किसी इवेंट में हो, पीएम के आसपास कैमरा पर्सन की खास मौजूदगी होती है और उस कैमरे के जरिए गोदी मीडिया एक खास नैरेटिव बनाती है। दोस्तों, प्रचार का शोर थम चुका है, लेकिन गोदी मीडिया को एक नया इवेंट मिल गया है, मोदी जी का मौन व्रत। मोदी जी के मौन व्रत पर अंजना ओम कश्यप के शो में गजब बवाल हुआ और वो बवाल सोशल मीडिया में उसके बाद शेयर किया गया कांग्रेस की प्रवक्ता रागिनी नायक द्वारा। दोस्तों, कांग्रेस की तेज तर्रार प्रवक्ता है रागिनी नायक, जिन्होंने आरोप लगाया कि आज तक की एंकर अंजना ओम कश्यप के शो में चुनाव प्रचार का शोर जब थमा तो मोदी जी की ध्यान नीति पर, मोदी जी के मौन व्रत पर, मोदी जी के तपस्या पर, जिसके लिए वो खास कन्याकुमारी गए हैं, इसको लेकर एक डिस्कशन हो रहा था। तो रागिनी नायक ने आरोप लगाए कि अंजना ओम कश्यप ने न केवल उनकी बात को काटा, उनको बोलने से रोका, बल्कि गलत तरह की बयानी उनके लिए की। एक लंबा चौड़ा पोस्ट रागिनी नायक ने लिखा है जिसमें उन्होंने अंजना ओम कश्यप के लिए कहा है, हिंदी पत्रकारिता दिवस के दिन पत्रकारिता की दुर्गति देखिए। भाजपा प्रवक्ता से पूरे डिबेट में एक सवाल और उस पर भी शेखी। कांग्रेस प्रवक्ता को लगातार टोकना, वाक्य पूरा न करने देना, झूठ बोलने का, झूठा आरोप लगाना, वॉइस डाउन करना, शब्दावली, सेलेक्टिव एमनीजिया, रोना धोना, विक्टिम कार्ड, डोंट लाई। मतलब रागिनी नायक कह रही हैं कि इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल अंजना ओम कश्यप ने रागिनी नायक के लिए किया है कि आपको सिलेक्टिव एमनीजिया हो गया है, एक बीमारी का नाम होता है ये, आप रोते धोते हैं, आप विक्टिम कार्ड खेलते हैं, डोंट लाई मतलब झूठ मत बोलिए। अब कंटेक्स्ट देखिए, रागिनी नायक आगे बताती हैं, मेरा सवाल था कि मोदी जी ने 73 इंटरव्यू दिए तो कितने पत्रकारों ने उनसे पूछा कि आपने 10 साल में एक भी प्रेस वार्ता क्यों नहीं की? तो जवाब में अंजना ओम कश्यप ने कहा, हाँ आज तक नहीं पूछा है, आज तक नहीं पूछा भी था ये। तो रागिनी नायक ने कहा कि नहीं, आपने नहीं पूछा। फिर भी एंकर ने जबरन मुझ पर झूठ बोलने का आरोप लगाया और कहा कि हमारे चैनल ने पूछा, हमने पूछा और अंत में क्लिप दिखाई। ये आज की बिना रीढ़ की हड्डी वाली नतमस्तक पत्रकारिता का हाल है। मोदी जी से सवाल पूछने का सवाल पूछ लिया है तो सवाल पूछने भर से एंकर फैक्चुअली इनकरेक्ट चिल्लाने लगी। कितने पत्रकारों ने पूछा, ये सवाल फैक्चुअली इनकरेक्ट हो ही नहीं सकता, ये ज्ञानवर्धन करने का डिबेट में मौका नहीं दिया, इसीलिए यहां करना जरूरी है। अब आप इसी चैनल की एक और एंकर के साथ मोदी जी के संवाद को भी सुने और खुद ही फैसला करें कि वो सवाल था कि कोरी चापलूसी। कम से कम आज के दिन तो निष्पक्षता का नाटक कर लेते। दोस्तों, इसी चैनल के दूसरे एंकर मतलब सुधीर चौधरी का जिक्र यहाँ पर रागिनी नायक कर रही थी। बात सही है दोस्तों कि आज तक के जब 4 एंकर्स गए थे मोदी जी के सरकारी आवास में, पीएम हाउस में इंटरव्यू करने के लिए, तब पूछा था 4 में से एक ने कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते। तो बड़ा अजीब जवाब दिया था मोदी जी ने कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए नहीं करता क्योंकि मीडिया का पहले कोई चेहरा नहीं होता था, अब मीडिया के चेहरे हो गए। क्या गजब, क्या अजीब तरीके की मतलब ये तर्क है। मतलब राहुल गांधी ने पिछले 10 सालों में इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अखिलेश यादव ने की, तेजस्वी यादव ने की, इतने नेताओं ने की, लेकिन मोदी जी को दिक्कत है क्योंकि मोदी जी के हिसाब से पहले मीडिया का चेहरा नहीं हुआ करता था, अब मीडिया का एक चेहरा हो गया और मीडिया खास नैरेटिव और एजेंडे के लिए काम करता है। पूरा मीडिया तो मोदी जी के लिए काम करता है, उसके बावजूद भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिक्कत है। और अगर ये सवाल उठा भी लिया रागिनी नायक ने, तो रागिनी नायक जो आरोप लगा रही हैं कि इस तरह की बातें उनसे बोली गई कि आपको सिलेक्टिव एमनीजिया हो गया, आप विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, आप लोग झूठ बोल रहे हैं, और बार बार उनको टोका गया, बार बार उनको बोलने से रोका गया। क्या वाकई में अंजना ओम कश्यप ने ऐसा किया? अंजना ओम कश्यप को मुझे लगता है खुलकर सोशल मीडिया में आके जवाब देना चाहिए। भाई, ये तो एक सार्वजनिक सवाल है ना, जो कि विपक्ष के लोग लगातार पूछ रहे हैं कि जो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात होती है वो कितना विपक्ष को दिया जाता है और कितना सत्ता पक्ष को दिया जाता है। अब आप देखिए दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी कन्याकुमारी में मौन व्रत धारण कर रहे हैं, ठीक है। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद अपने YouTube चैनल से ये वीडियो शेयर किया है और इस वीडियो को भर भर के कल से मतलब न्यूज चैनलों ने ऐसा चलाया है कि इसके अलावा उनके पास चलाने के लिए कुछ है ही नहीं। बीच चुनाव है, कल आखिरी चरण का मतदान है, लेकिन न्यूज चैनल वालों के पास इसके अलावा कुछ चलाने के लिए है नहीं। अब जरा आप इस वीडियो को गौर से देखिए कि मीडिया और मोदी जी का जो नाता है ये कितना गहरा है, कितना अटूट है। मोदी जी जिस जगह में मौन व्रत धारण करने जा रहे हैं, सबसे पहले उसका शॉट दिखाई देता है। देखिए, कैमरा पर्सन, एडिटिंग, क्या गजब का काम किया गया है, सब कुछ। उसके बाद मोदी जी जब यहाँ पर पहुँचते हैं तो उनका स्वागत
कुछ इस तरह से किया जाता है। उसके बाद खास ध्यान रखा जाता है कि मोदी जी जब मंदिर के अंदर एंट्री कर रहे हैं तो उनके चरणों पर खास फोकस की जाए। मतलब मोदी जी तो खुद ही बता चुके हैं कि वो परमात्मा ने उन्हें खास उद्देश्य के लिए भेजा है। क्या इस तरह के शॉट दिखाकर वो उद्देश्य और पूरा किया जा रहा है कि मोदी जी को एक तरह से एक नैरेटिव के साथ स्थापित कर दिया जाए कि मोदी जी कोई आम आदमी नहीं है, वो या तो भगवान के अवतार हैं या भगवान के खास भेजे हुए कोई फरिश्ते हैं। और ऐसे फरिश्ते हैं कि जब वो मंदिर में एंट्री लेते हैं तो उनके चरणों पर खास फोकस किया जाता है। आगे देखिए, मैं आपको शॉट्स दिखाती हूँ। फिर मोदी जी मंदिर में एंट्री लेते हैं तो कैमरा, फिर दिया दिखाया जाता है तो कैमरा, फिर मोदी जी अंदर आते हैं और यहाँ पर वस्त्र जो अर्पित करते हैं उनको छूकर अर्पित करते हैं तो कैमरा, मोदी जी हाथ जोड़कर भगवान के आगे प्रार्थना करते हैं तो कैमरा, मोदी जी मंत्रोच्चार करते हैं तो कैमरा, आरती लेते हैं तो कैमरा, उनको वस्त्र पहनाए जाते हैं जो भगवान को उन्होंने चढ़ाए हैं तो कैमरा, इसके अलावा मोदी जी माथा टेकते हैं तो कैमरा, मोदी जी आगे बढ़ते हैं, मोदी जी उस मंदिर से बाहर निकलते हैं, उनको भेंट अर्पित की जाती है तो कैमरा, मोदी जी आगे बढ़कर देखिए मंदिर से बाहर एंट्री लेते हैं तो कैमरा, उसके बाद मोदी जी मंदिर के बाहर लोगों से बातचीत करते हैं तो कैमरा, सीढ़ियां चढ़ते हैं तो कैमरा। एक एक शॉट में हर एक चीज का कैसे ध्यान रखा गया है कि मोदी जी की लार्जर देन लाइफ की इमेज को न केवल बढ़ाया जाए बल्कि बार बार मोदी जी के पैरों को दिखाकर ऐसे, मतलब मोदी जी मंदिरों में जा रहे हैं तो मोदी जी के पैरों को दिखाया जा रहा है। तो कमाल की बात है यार, हम मंदिरों में जाते हैं तो भगवान के चरणों को दिखाया जाता है या मोदी जी के चरणों को दिखाया जा रहा है। मोदी जी मंदिर में परिक्रमा कर रहे हैं तो कैमरा, मोदी जी पूजा अर्चना कर रहे हैं तो कैमरा, मोदी जी किस तरह से आगे देखिए मंदिर परिसर में फूल अर्पित कर रहे हैं तो कैमरा, हर जगह मोदी जी का कैमरा। स्वामी विवेकानंद को वो फूल अर्पित करके आगे बढ़ रहे हैं, पीछे स्वामी विवेकानंद की फोटो ब्लर कर दी गई, मोदी जी आगे बढ़ते जाते हैं, मंदिर से बाहर निकलते हैं तो कैमरा, और मोदी जी कुछ इस तरह से मंदिर से बाहर आकर मेमोरियल के पास खड़े होते हैं तो कैमरा। सब कुछ तो कैमरे के आगे है और फिर ये सब कुछ लाइव दिखाया जा रहा है कल से न्यूज चैनल्स में। उसके बाद ये लोग ये न्यूज चैनल वाले आरोप लगाते हैं कि विपक्ष के लोग विक्टिम कार्ड खेलते हैं, विपक्ष के लोग झूठ बोलते हैं। अब मुझे एक बात बताइए, इस पूरे के पूरे तमाशे में जो कि न्यूज चैनल्स में कल से चल रहा है और कल तक चलेगा, क्योंकि दोस्तों कल मोदी जी का मौन व्रत खत्म होने वाला है। मोदी जी का मौन व्रत खत्म होगा तो मोदी जी क्या बोले, मोदी जी को कैसा एहसास हुआ, मोदी जी 48 आवर्स चुप रहे तो मोदी जी ने क्या अनुभूति की, उन सारी चीजों को लेकर चर्चा होगी तब जब कल सुबह आखिरी चरण का मतदान हो रहा होगा। एग्जैक्टली यही 2019 के वक्त हुआ था जब मोदी जी गए थे तपस्या करने गुफा में। इस बार मोदी जी गए कन्याकुमारी तपस्या करने में। मोदी जी की जो लार्जर देन लाइफ इमेज बनाई गई है, जो कल्ट इमेज बनाई गई है, अगर मीडिया ना होती तो आप सोचिए क्या इस इमेज का एक कतरा भी इस तरह से स्थापित हो पाता। मोदी जी के लिए कहा जा रहा है इतनी मेहनत की उन्होंने, बिल्कुल की है, बहुत सी रैलियां की हैं, लेकिन सबसे ज्यादा रैलियां जानते हैं इस चुनाव में किसने की है? 200 से ज्यादा रैलियां की हैं तेजस्वी यादव ने। कहीं कोई जिक्र सुना आपने उनके? एक हेलीकॉप्टर से उन्होंने 200 से ज्यादा रैलियां करी, पूरा बिहार नाप दिया, लेकिन तेजस्वी यादव का कोई जिक्र ही नहीं है। मोदी जी ने कितनी रैली की इसका जिक्र हो रहा है, जबकि सब जानते हैं कि जितने संसाधन मोदी जी के पास हैं, उनकी पार्टी के पास हैं, किसी भी नेता या किसी भी दल के पास नहीं है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स फॉर ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।